बताओ माँ की मोहब्बत कैसी है, जान दे देगी, माल दे देगी। अब इससे 70 गुना ज्यादा रब अपने बंदों से मोहब्बत करता है। कि हमारे ऊपर फर्ज नहीं है कि हम 10 मिनट के लिए मस्जिद में चले जाएं, 10 मिनट के लिए अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दें। हमारे ऊपर ये फर्ज नहीं है कि जिस रब ने हमको पैदा किया है उठने से पहले नाश्ते का इंतजाम करता है, सोने से पहले खाने का इंतजाम करता है। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है, हमारे ऊपर ये फर्ज नहीं है कि हम जाकर रब की इबादत कर ले, रब की बारगाह में अपने सजदे को झुका दे, अपने सर को झुका दे। मुसलमानों, एक बात मैं आपको बताकर रुखसती चाहता हूं, लेकिन मेरी बात को याद रखना। एक इंसान है, नबी की बारगाह है, दौड़ता हुआ आया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे सर से लेके पैर तक हर एक बाल गुनाह में डूब चुका है। मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूं, मैं इतना बड़ा खताकार हूं। मेरे रसूल ने फरमाया, ए आने वाले बता कौन सा तेरा गुनाह है, आखिर तू इतना लर्जा क्यों है, इतना खौफ ज़दा क्यों है। तो उस आने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के नबी, जिस रब ने हमको पैदा किया, जिस अल्लाह ने हमको इंसान बनाया, वो भी मुसलमान बनाया, वो भी सुन्नी सहीहुल अकीदा बनाया। सुनो मसलक के आला हजरत के चाहने वालों, सुनो। वो इंसान कहता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बे काबा ने हमको 7 बच्चियां अता फरमाई थी। बोलो सुभान अल्लाह। बेटी की बात है तो एक बात और सुन ले। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमको 7 बच्चियां अता फरमाई थी। एक बात याद आ गई, बता दूं? कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और मचल के बोले, यार अपने नबी की तारीफ हो रही है। पहले सुनते थे लोग तो रोने लगते थे। हजरत बिलाल से पूछो कि इश्क क्या होता है। जाओ बरेली शरीफ इमाम अहमद रजा से पूछो कि इश्क किसे कहते हैं। इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोलता है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह। मेरे रसूल के दीवानों, मेरे मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने 3 बच्चियां अता फरमाई, इसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को वाजिब फरमा दिया। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जिसको 3 बच्चियां दी, उसके ऊपर जन्नत अल्लाह ने वाजिब कर दी, वाजिब कर दिया। अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया। साहबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के यहाँ 2 बच्चियां हैं तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं उसके ऊपर भी जन्नत वाजिब है। फिर साहबा ने अर्ज किया, दरियाए रहमत जोश में है, मेरे आमिना का लाल जोश में है, दरियाए रहमत जोश में है। साहबा सवाल करते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, किसी के यहाँ 2 बच्चियां हो तो मेरे मुस्तफा फरमाते उसके ऊपर भी जन्नत वाजिब है। फिर साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के यहाँ 1 बच्ची है तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया उसके ऊपर भी अल्लाह ने जन्नत को वाजिब फरमा दिया है। गौर से सुनते रहना, मेरी बातों को अपने दिमाग में बिठाते रहना। जिसके यहाँ 1 बच्ची है, मेरे रब ने उसके ऊपर भी जन्नत को वाजिब फरमा दिया है। फिर साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिसके यहाँ कोई बेटी ना हो, जिसके यहाँ कोई बच्ची ना हो। अब मेरे मुस्तफा का जवाब सुनो। ए मुस्तफा के चाहने वालों, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा से मोहब्बत करने वालों, सुनो। साहबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जिसके यहाँ कोई बच्ची ना हो उसका क्या हाल होगा। तो मेरे आका फरमाते हैं कि अपने मोहल्ले की किसी गरीब बच्ची की शादी करवा देना, निकाह करवा देना, मेरा अल्लाह करीम है, उसके ऊपर भी जन्नत को वाजिब फरमा देगा। जन्नत को वाजिब करवाना चाहते हो तो किसी गरीब बच्ची की निकाह करवा दिया करो, किसी गरीब के काम आ जाया करो। मेरे मुस्तफा का फरमान है, वो इंसान मेरे रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ। अल्लाह ने मुझको 7 बच्चियां अता फरमाई थी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तो बहुत अच्छी बात है, 1 बच्ची हो तो जन्नत वाजिब, किसी की शादी करवा दो तो जन्नत वाजिब। अल्लाह ने तेरे घर 7 बच्चियां अता फरमाई है, तेरा मर्तबा क्या होगा, तेरा आलम क्या होगा। अपने नसीबा पर नाज कर, अपने मुकद्दर पर नाज कर। वो लेकिन वो इंसान कहता, या रसूल अल्लाह, मेरे पहली बच्ची हुई, मैंने उसको जिंदा जमीन के हवाले कर दिया, जिंदा मैंने
उसको दरगोर कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में दोबारा अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, दूसरी बच्ची पैदा हुई, मैंने जिंदा जमीन के अंदर दरगोर कर दिया, जमीन के अंदर दफन कर दिया। तीसरी बच्ची हुई, उसको भी जिंदा दरगोर किया, चौथी बच्ची को भी दरगोर किया, पांचवी बच्ची को भी दरगोर किया, छठी बच्ची को भी दरगोर कर दिया। ए मेरे रसूल, जितनी बच्ची रब ने मुझको अता फरमाई, मैंने सबको जमीन के हवाले कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने जैसे सुना है, आंखें अश्कबार हो गई, मेरे आका की आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे मुस्तफ़ा ज़ारो कतार रोने लगे। साहबा अर्ज़ कर दे, वो आने वाले अपनी जुबान को खामोश कर ले, अपने लफ्ज़ को रोक ले, देख अल्लाह का हबीब हो रहा है। मेरे मुस्तफ़ा की आंखों से आंसू जारी हो गए, अपनी ज़बान को रोक ले। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हो, साहबा इसको बयान कर लेने दो, इसको बोलने दो। वो इंसान कहता है, या रसूल अल्लाह, जब सातवीं बच्ची अल्लाह ने मुझको अता फरमाई, जब मेरी बीवी के पेट में हमल ठहरा और मैं परदेश के लिए निकला, मैं रोज़ी के लिए बाहर निकला, मैं रिज़्क़ के लिए बाहर गया, अपने शहर से निकला, दूसरे शहर में जाने के लिए रवाना हुआ। मैंने अपनी बीवी को आगाह किया, मैंने अपनी बीवी को मशवरा दिया कि अगर बेटा पैदा होगा तो उसकी परवरिश करना, उसको जवान करके बड़ा करना, लेकिन अगर बच्ची पैदा हुई तो उसके गले को दबा के उसको मार देना। मैंने अपनी बीवी से कहा, लेकिन या रसूल अल्लाह, सुनो आप हजरात, कान खोल कर सुनो। जब बच्ची की विलादत हुई, 6 बच्ची को उस इंसान ने मार के जमीन के हवाले किया, नहीं जिंदा दरगोर कर दिया था, जान नहीं जिंदा बल्कि जमीन के हवाले किया था। जब 7वीं बच्ची का जन्म होने वाला हुआ, उसके पेट में हमल ठहरा, वो बाहर प्रदेश में के लिए निकला और निकलने के बाद में अपनी बीवी को मशवरा दिया, लेकिन बच्ची की विलादत हुई, बेटा ना पैदा हुआ, बच्ची की विलादत हुई है। अब माँ माँ होती है, माँ की ममता अलग होती है। माँ की मोहब्बत को पहचानो, माँ की अजमत को देखो, माँ के ममते को देखो, माँ की प्यार को देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी गुलाम वारिस साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपके सामने अली जनाब हजरत हाफिज वकारी गुलाम वारिस साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, मासूम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि के दयार से। मेरे बाद अली जनाब बहुत बेहतरीन आवाज़ के मालिक अली जनाब कमालुद्दीन साहब क़िबला भी मौजूद हैं और बेहतरीन ख़तीब आपके सामने हाजिर। मैं क्या, मैं तो एक ज़र्रा हूँ, बस थोड़ी देर के लिए मुझको